बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। हम ये सूत्र जानते हैं और इस सूत्र के अनुसार हम f की डिपेंडेंसी n पर और r पर मानते हैं। इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने वक्रता त्रिज्या यानी कि r पर उसकी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता के बारे में बात की थी। आज बात होगी इस n पर कि इस n पे कैसे ये डिफाइन करेगा। ठीक है, तो अब अगर वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ यानी कि जो कांच है उसका अपवर्तनांक अगर हम उसे ANG से डिनोट कर रहे हैं और सिमिलरली द्रव का अपवर्तनांक निकालें ANL, इसे क्या पढ़ेंगे? कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के, और द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो हम इस फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं LNG = ANG/ANL। ये फार्मूला वो आपको हमने एक डेरिवेशन कराया था 1n2 × 2n3 × 3n1 = 1, उसी से फार्मूला निकला है। और आप पीछे देखेंगे, अगर पीछे के वीडियोस देखेंगे तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम जो हमारा लेंस का पदार्थ है उसको हम उसकी फोकल लेंथ एयर में FA मान लें और वाटर के अंदर उसकी फोकल लेंथ FL मान लें, तो इस फार्मूले में इनके मान रख दें अगर हम, तो अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो 1/FA = ANG-1 × 1/R1 - R2, ये देखिए। और दूसरे वाले में द्रव के लिए निकाल रहे हैं तो 1/FL = LNG-1 1/R1 - 1/R2। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड करेंगे तो इधर के टर्म 1/FA होल अपॉन 1/FL होगा, तो FL ऊपर चला जाएगा और FA नीचे आ जाएगा। जबकि सेकेंड हैंड साइड में ये टर्म दोनों कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेंगे, वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस ये है कि जब आपका ANG > ANL, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, क्योंकि ANG > ANL, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसके आधार पे देखिए ANG क्या है आपका? ANL से ज़्यादा है, तो इसका मान इससे ज़्यादा होगा? ANG से नहीं होगा, इससे हमेशा कम होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम दिखाएंगे कि LNG जो है वो आपका वो ANG से कम हो जाएगा। अब अगर LNG जो है ANG से कम होगा तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में आप कुछ भी अपने मन से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी लेकर सोच सकते हैं। अगर ANG का मान हमने 3 रख दिया और LNG का मान 2 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1, यहाँ हो जाएगा 2 - 1, यानी कि ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस प्रत्येक कंडीशन में FL/FA जो है वो आपका हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि FL जो है वो हमेशा आपका FA से बड़ा होगा, यानी कि अगर ऐसे किसी द्रव में, ठीक है, अगर हम डुबोते हैं अपने लेंस को तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देखिए FL बड़ा हो गया है FA से, वायु के सापेक्ष ये बड़ा हो गया फोकस दूरी, तो ऐसे द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन लेंस अगर उत्तल है तो वो उत्तल ही रहेगा और अवतल है तो अवतल रहेगा, उसकी प्रकृति नहीं चेंज होगी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में अगर हमारे अपवर्तनांक दोनों बराबर हो जाए, ANG = ANL, यानी कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए हम जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो आपका ANL जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो जब बराबर होगा तो आप इस वाले इक्वेशन में देखेंगे तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो LNG का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए LNG का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तब इसमें मान रख दीजिए, LNG का मान 1 है तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी थी 1/FL = LNG, यहाँ 1 रख देंगे। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहाँ गया ये? 1 - 1 0 हो गया आपका, यानी ये टर्म पूरा 0 हो गया, यानी कि 1/FL जो है वो 0 हो गया, यानी कि FL आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/FL 0 हुआ तो FL क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, यानी कि अब लेंस जो है वो एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और अदृश्य हो जाएगा। जैसे यदि फ्लिंट कांच को अगर हम लेंस को, फ्लिंट कांच का जो लेंस हो उसको अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में डुबोएं तो लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन है जब आपका ANG जो है वो LNG से छोटा होता है, यानी कि अब हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएंगे
जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन में हमारे, है ना। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो LNG वाला है पोर्शन जो हमने ऊपर लिखा भी था, LNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ALN, ये क्या होगा, ये 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया है आपका। ठीक है, ये ज़्यादा होने का मतलब कैसे होगा, ये कम होगा उससे। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आप इसको चेक कर सकते हैं, इस वैल्यूज़ को। जैसे अगर ये इसको मतलब 5 रखा तो यहाँ पे इसे आप 25/5 कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या हो गया, आपका ANG क्या होगा, LNG से हमेशा कम हो जाएगा। नाउ इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अगर ये कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो ये टर्म था हमारा, ये LNG-1, ये हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, मतलब ऋणात्मक होगा, हमेशा इसका मान ऋणात्मक आएगा। अगर LNG का मान 1 से कम है तो LNG-1 क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा आपका। उस कंडीशन में जो हमने अभी फार्मूला निकाला था FL/FA वाले में, उसमें अगर आप इसका मान रखेंगे, एक का मान नीचे ऋणात्मक है ऑलरेडी, तो FA और FL दोनों के मान हमेशा अलग अलग चिन्ह के होंगे, यानी कि दोनों के मान अलग अलग चिन्ह में आएंगे। तो दोनों लेंस वही है, लेंस नहीं चेंज हो रहा है, एक बार उसको वायु में रखा गया है, एक बार उसको द्रव में डुबोया गया है। तो अब जब वायु में वाला अलग होगा और द्रव वाला अलग होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रकृति बदल जाएगी, यानी कि जो लेंस वायु में अगर उत्तल था तो वो द्रव में क्या होगा, अवतल की भांति कार्य करेगा, और जो लेंस वायु में अवतल था वो द्रव में उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। जैसे साबुन का बुलबुला, इसकी सतह कैसी होती है, ऊपरी सतह जो होती है वो उत्तल की तरह होता है, और जल के अंदर ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये थोड़ा सा टफ ज़रूर है, पर इसे आप इस वीडियो को आप 2 से 3 बार लगातार देखिए तो आपको ये बात समझ में आएगी।